नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुड़ के बारे में, शक्कर के बारे में कि एक किडनी फेलियर के पेशेंट को गुड़ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो कितनी अमाउंट में खाना चाहिए कि पेशेंट को किसी टाइप का नुकसान ना हो। साई संजीवनी में हर साल हज़ारों पेशेंट आते हैं अपना किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट करवाने, और अक्सर उनके जो सवाल होते हैं वो अक्सर हमारे रिलेटेड होते हैं डाइट से रिलेटेड। और पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, जब उनकी केएफटी रिपोर्ट हमारे पास आती है, तो उसमें एक चीज़ बहुत खासकर हम ध्यान से देखते हैं, वो है पोटेशियम का लेवल, कि पोटेशियम की बॉडी में लेवल क्यों है। पोटेशियम एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम की मात्रा अगर 7+ हो जाए तो पेशेंट को एकदम डायलिसिस भी करवाना पड़ता है और पेशेंट को हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो किडनी से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, तो इसको समझना और इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब पेशेंट हमारे पास आया, हमने रिपोर्ट देखी, और रिपोर्ट में जब हम देखते हैं कि पेशेंट का पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है, वो क्लियर इंडिकेशन देता है कुछ चीज़ों के ऊपर कि पेशेंट अपनी डाइट के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा ले रहा है। अब ये पोटेशियम की मात्रा बॉडी के अंदर ज़्यादा कहाँ से आती है? ये आती है अक्सर हमारी गलतियों से, कि हम कोई गलत चीज़ खा रहे होते हैं। तो अगर हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें मिलते हैं कि पेशेंट ने जो सबसे गलत चीज़ खाई वो खाई शक्कर, गुड़। क्योंकि आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि गुड़ या शक्कर बनाने के लिए गन्ने को पूरा जूस निकाला जाता है, फिर उसे कंसंट्रेट किया जाता है, तब जाके आपको गुड़ मिलता है। तो जो पूरे गन्ने के अंदर पोटेशियम था वो छोटी सी अमाउंट में गुड़ में आ जाता है। इसी वजह से पेशेंट जो गुड़ खाते हैं, गुड़ की बनी हुई चीज़ें खाई, रेवड़ी खाई, गज्जक खाई, उनके अंदर अगर आप देखेंगे किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा मिलती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, गुड़ और गुड़ जैसी और आइटम यानी शक्कर को पूरी तरह से बंद करना पड़ता है। ब्राउन शुगर भी हम अवॉइड करवाते हैं। एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए अंदर वाइट शुगर जो होती है, रिफाइंड शुगर जो होती है, वो बढ़िया रहती है मिठास के तौर पे। तो जितने भी पेशेंट हैं किडनी फेलियर की इस वीडियो को देख रहे हैं, गुड़ खाना पसंद करते हैं, गुड़ के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में सुनकर उसे खाना पसंद करते हैं, ये किसी ने कहा कि इस गुड़ को खाओ इससे ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, शुगर नहीं बढ़ेगी, हो सकता है आपको वहाँ पर वो बेनिफिट कर जाए, मगर आपका पोटेशियम लेवल बढ़ाने में गुड़ एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो जितने भी पेशेंट्स हैं किडनी फेलियर के, प्लीज़ गुड़ मत खाइए, शक्कर मत खाइए, थोड़ा सा भी मत खाइए, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा करते हुए आपकी बॉडी में पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देगा। और अगर आपकी केएफटी रिपोर्ट में पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो आपने इस चीज़ को टच भी नहीं करना। क्योंकि आज हम पोटेशियम के बारे में बात कर रहे हैं, गुड़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं मैं आपको ऐसी और चीज़ें भी बताऊं जो इस तरह के रिजल्ट्स पेशेंट के अंदर लेकर आती है, और वो है लो सोडियम सॉल्ट। जो नमक हम खाते हैं वो होता है सोडियम क्लोराइड, मगर मार्केट में आज के डेट में बीपी को कंट्रोल करने के लिए सॉल्ट लाइट फॉर्म से, लाइट नाम से सॉल्ट आता है। ये जो बीपी को डाउन कंट्रोल करने वाला, हार्ट के लिए अच्छा जो बताया जाता है, इसके अंदर 15% पोटेशियम क्लोराइड होता है। अब जब आप सॉल्ट खाया आपने तो आपकी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा गया पोटेशियम, और ये जो पोटेशियम क्लोराइड की फॉर्म में पोटेशियम आपकी बॉडी में गया, ये आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, और ये जो पोटेशियम है ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि पोटेशियम जब सही अमाउंट में है तो आपकी मसल्स को पावर देता है, ताकत देता है, उसमें मोबिलिटी लेकर आता है, मगर जब इसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ये आपकी मांसपेशियों में थकावट पैदा करता है, फटीग पैदा करता है। क्योंकि आपका दिल जो है, आपका जो हार्ट है, वो भी मसल्स का बना हुआ है, तो अगर आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ेगी तो उसका असर उस पर भी देखा जाता है। और कैसे देखा जाता है कि जो उसकी हार्ट बीट होती है वो बदल जाती है, इरिथमिक आपका हार्ट हो जाता है, और अगर इसकी मात्रा 7+ हो जाए, 7+ क्रॉस कर जाए, तो पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, उसका हार्ट बीट करना बंद कर सकता है। तो इसलिए पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए पेशेंट की डाइट, एक किडनी फेलियर की डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसे पता होना चाहिए कि किस चीज़ के अंदर क्या है और उसकी बॉडी वो किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करेगी। ये खाऊंगा तो ये होगा, ये खाऊंगा तो ये खाऊंगा, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और उसके अंदर पोटेशियम को कंट्रोल रखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। अब चलते हैं उन वेजिटेबल्स के ऊपर जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और वो आपको छोड़ देनी चाहिए।
पोटेशियम को अगर आपने कंट्रोल करना है तो आपको कोई भी सब्जी जो ज़मीन की नीचे लगती है, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, इन सबको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ज़मीन की नीचे लगती है, इसलिए इसमें ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम होता है। तो अगर हम पोटेशियम को कंट्रोल करना है तो ये सब्जियां आप अवॉइड कर लोगे तो आपकी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा कम जाएगी। इसी तरह से जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक है, बथुआ है, मेथी है, धनिया है, पुदीना है, इनमें भी कुदरती रूप से नेचुरल वे में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। तो अगर हम चाहते हैं, एक किडनी फेलियर का पेशेंट है और हम चाहते हैं कि इस पेशेंट का बॉडी के अंदर पोटेशियम ना बढ़े, उसे किसी भी टाइप की पोटेशियम बाइंडर की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको हम वो खाना देंगे जिससे उसका पोटेशियम ना बढ़े। तो हम क्या करेंगे, पत्तेदार सब्जी निकाल देंगे, जड़ वाली सब्जी निकाल देंगे और पेशेंट को वो सब्जियां देंगे जो फल की तरह लगती है किसी पेड़ पे, पौधे पे, जैसे आपका बैगन है, घिया, तोरी, परवल, पैठा, करेला, बेल पे लगी, पौधे पे लगी, फल की तरह लगी, तो ये सब्जियां आप दे सकते हैं। हो सकते हैं सब्जियां आपके नेटिव प्लेस पे जहां आप रहते हैं वहां पर डिफरेंट आती हों, वहाँ की लोकल वेजिटेबल आती हों, इसलिए जो भी सब्जी अगर आपको लगती है कि वो बेल पे लगी है या फिर पौधे पे लगी है तो वो पेशेंट को देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको अगर कंफर्म करना चाहते हो तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है, मैं आपको वो एक साइंटिफिक तरीका भी बता देता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, अगर मान लो आप चाहते हो कि आप कैप्सिकम, शिमला मिर्च की पोटेशियम वैल्यू जानना चाहते हो तो आपने क्या करना है, कैप्सिकम पोटेशियम कंटेंट आपने गूगल पे सर्च करना है। अगर उसकी वैल्यू 150 मिलीग्राम पर 100 ग्राम से कम आती है, यानी 150 से नीचे जो वैल्यू है वो सारी सब्जियां आपकी लो पोटेशियम होती है, और अगर आपकी सब्जी की वैल्यू 150 प्लस आती है इसका मतलब ये है उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। अब हम जो सब्जियां लो पोटेशियम बता रहे हैं उनके अंदर भी पोटेशियम होता है, तो अगर हम इस पोटेशियम को निकालने के लिए लीचिंग करते हैं कि उस सब्जियों से भी जो है पोटेशियम निकाल लें, तो उसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो इससे समझना ज़रूरी हो जाता है। फ़ायदा क्या है कि पोटेशियम कंट्रोल हो जाता है, पोटेशियम और कम हो जाता है। मगर अगर हम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं कि पेशेंट को हम वो सब्जियां देते हैं जिनके अंदर लो पोटेशियम हो और उसे भी लीच करके देती हैं, तो पेशेंट के अंदर हमें एक दिक्कत और नज़र आनी शुरू होती है, वो है विटामिन की कमी, वीकनेस। तो हम नहीं चाहते कि वेजिटेबल्स को ज़्यादा लीच करना पड़े, उसमें से पोटेशियम निकालना पड़े। तो जो आप खाएं उसे सोच समझ के खाएं। लीचिंग प्रोसेस अच्छा है पोटेशियम को कम करने के लिए, बट उसको डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करना। ये नहीं होना चाहिए कि आप गुड़ खा रहे हैं एक तरफ से और सब्जियों को लीच कर रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना होता है क्योंकि ये पेशेंट की बॉडी के अंदर ज़्यादा नुकसान लेकर आते हैं। तो पोटेशियम को समझना हर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको पता होना चाहिए जैसे गुड़ नहीं खानी, शक्कर नहीं खानी, अरबी नहीं खानी, आलू, शकरकंदी, ये सारी सब्जियाँ नहीं खानी। साथ में साइड जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है लो पोटेशियम सॉल्ट की। तो एक किडनी फेलियर के पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि उसने गुड़ नहीं खानी, शक्कर नहीं खानी, उसने कोई भी लो सोडियम सॉल्ट नहीं लेना, अपना सेंधा नमक इस्तेमाल करे, आलू नहीं खाना, शकरकंदी नहीं खानी, अरबी नहीं खानी। अगर पेशेंट अपनी इन चीज़ों को समझ लेता है, डाइट को समझ लेता है, अपनी किडनी की कंडीशन को समझ लेता है, तो पेशेंट अपनी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। और यही एक मकसद होता है किसी भी किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट का, कि आपकी बॉडी के अंदर के ट्रीटमेंट को बिना किसी मेडिसिन के अंदर से सही तरीके से मेंटेन किया जा सके। क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट ठीक है, पोटेशियम कंट्रोल में है, क्रिएटिनिन कंट्रोल में है, तो आपको किसी भी टाइप की डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से क्लीन अप है। तो आपको हर चीज़ के बारे में बारीकी से पता होना ज़रूरी होता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना और क्या खाने से क्या होगा। अगर आपको ये सब डिटेल में पता है तो आप अपनी किडनी फेलियर की कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो ये तो बात हो गई किस तरह से आप पोटेशियम की मात्रा को डाइट के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं खाना। अब चलते हैं कि किस तरह से आप इसे नेचुरल वे में कंट्रोल कर सकते हो। अब आप समझिए कि आपकी किडनी का काम होता है आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स को कंट्रोल करना, पोटेशियम को कंट्रोल करना, ये इसका नेचुरल काम था। तो अगर हम यही नेचुरल काम को, नेचुरल फंक्शन को रिस्टोर करते हैं तो आपकी ये जो डाइट से कंट्रोल है वो कम हो जाता है, आपको अपना ध्यान कम रखना पड़ता है, किडनी की फंक्शनिंग वापस आनी शुरू हो जाती है, किडनी अच्छे तरीके से कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। मगर ये तब होगा जब किडनी अपनी
कंडीशन को रीस्टोर करना शुरू करेगी, अपने फंक्शन को रीस्टोर करना शुरू करेगी। और ये तब होता है जब हम किडनी फेलियर की दिक्कत को थोड़ी बारीकी से समझना शुरू कर देते हैं। अब आपकी किडनी फेल हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। अब आपको अपने कारण के पीछे जाना पड़ता है कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है, क्या कारण रहा कि आपकी किडनी को नुकसान होना शुरू हुआ। वो बीपी हो सकता है, वो शुगर हो सकती है, हो सकता है वो आपने पेन किलर्स जो खाए उसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो, आईजी नेफ्रोपैथी या पॉलीसिस्टिक किडनी। तो सबसे पहला काम किसी भी किडनी फेलियर ट्रीटमेंट के अंदर क्रिएटिनिन का नहीं होता। पहला काम क्या होता है कि बीमारी को पहचानना कि आपकी किडनी किस वजह से खराब हो रही है। एक बार आप उस कंडीशन को आप डायग्नोस कर लेते हो कि हाँ मेरी बीपी की वजह से किडनी खराब हो रही है, तो हम बीपी से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिना बीपी को कंट्रोल किए बिना आप अपनी किडनी को नहीं बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपकी किडनी में श्रिंकेज है, तो जब भी आपका हार्ट बीट करता है, ब्लड आपकी किडनी के अंदर जाता है, तो वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज पहुँचाता है, नुकसान पहुँचाता है। तो सबसे पहला काम है बीपी क्या मैनेजमेंट। इसी तरह से अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ की वजह से आपकी किडनी खराब हो रही है, तो आपको सबसे पहला काम अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने का ही करना पड़ेगा। आपको अपने इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करते हुए अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना शुगर को कंट्रोल किए बिना आप बिल्कुल मत सोचिए कि आपकी किडनी को हम बचा पाएंगे या कंट्रोल कर पाएंगे, उसे मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि अगर मान लो हमने आपको किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट दिया भी और आपका बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो क्या होगा कि ये दोनों फैक्टर्स किडनी में नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और किडनी के अंदर नुकसान और उसका रिपेयर, उसका मैनेजमेंट एक साथ नहीं हो सकता। तो हमें सबसे पहले काम करना पड़ता है आपके बीपी पे, आपकी शुगर पे। एक बार ये दोनों बड़े कॉज कंट्रोल में आ जाएं, जो कि किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर 80% कारण होता है, कंट्रोल में आ गए, उसके बाद क्या होता है कि अब आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ नहीं बचा। ना बीपी परेशान कर रहा है, ना शुगर परेशान कर रहा है। तो होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट बनेगा जहाँ किडनी को रिलैक्स्ड है, उसे किसी टाइप की परेशानी नहीं हो रही। जब आपकी किडनी को किसी टाइप की परेशानी ही नहीं हो रही, तो हम काम कर पाते हैं किडनी की फंक्शनिंग पे। क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग क्या है, बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकालना, क्रिएटिनिन को बाहर निकालना, यूरिया को बाहर निकालना, पोटेशियम को बाहर निकालना। तो अब हम जब किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो आप क्या देखते हो, बीपी शुगर कंट्रोल में, उसके बाद आपकी बॉडी में जो क्रिएटिनिन लेवल है वो डाउन होना शुरू करते हैं, क्योंकि आपकी किडनी अब पहले से बेटर वर्क कर रही होती है। जो मान लो आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपकी किडनी 70% फेल हो चुकी है, अब जो 30% आपकी किडनी बची हुई है वो ही अब 60% का काम कर रही है। क्योंकि किडनी के पास रीजनरेशन की पावर नहीं है, मगर उसे अपने पास किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने की पावर है। आप इसको इस तरह से समझिए कि जब किसी किडनी फेल हो जाती है, एक किडनी खराब हो जाए या एक किडनी निकल जाए, तो भी पेशेंट एक किडनी पे आराम से सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि दूसरी किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ा लेती है, अपने साइज को बड़ा कर लेती है। तो किडनी का यही जो नेचुरल उसके पास एक क्वालिटी है, हमें उसे यूज़ करना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट की बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट साफ रहे, तो हमें किडनी के आउटपुट को सुधारना पड़ता है, किडनी की नेचुरल प्रोसेसिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस को बढ़ाना पड़ता है। और जैसे वो बढ़ता है, क्रिएटिनिन बाहर, यूरिया बाहर, पोटेशियम बाहर, और आपकी बॉडी अंदर से पहले से बेटर क्लीन रहना शुरू कर देती है। तो ये बेसिक्स हैं जिसे हर एक किडनी फेलियर पेशेंट को समझना पड़ता है, तब जाके बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम के लेवल्स को ईजिली मेंटेन किया जा सकता है और ईजिली मेंटेन किया भी जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे किडनी के बारे में, पोटेशियम के बारे में, किस तरह से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी की डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप हमारी साइट saikidneycare.com पर जाकर भी किडनी फेलियर से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे किसी किडनी से रिलेटेड टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं अगली वीडियो में।